हेलो शिवायंस बच्चों, हम लास्ट क्लास में 11th की क्लास में हम कर रहे थे सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने परचेज ऑफ गुड्स देखी, फिर गुड्स की रिटर्न देखी, उसके बाद हमने उनका फुल सेटलमेंट किया। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट पे। 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट सब जानते हैं डिस्काउंट क्या रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होता है कि भैया हम कहीं पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो खरीदने पे हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट से सपोज़ करो उस प्रोडक्ट की जो आप खरीद रहे हो उसकी जो क्या कहते हैं MRP है, वो सपोज़ करो है 100 रुपीज़, तो डिस्काउंट की वजह से वो हमें 100 रुपीज़ का नहीं, उससे कम पे मिल जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट बच्चों सेलर्स देता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू हिज कस्टमर। जो सेलर होता है वो देता है अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स के लिए ये कभी बेनिफिट होता है, ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए बेनिफिट होता है। कस्टमर्स को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि कस्टमर को पहले जिस प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज़ पे करने चाहिए, अभी वो उसके लिए केवल और केवल 90 पे कर रहा है या उससे भी कम, तो 100 से कम ही चलता है कहीं ना कहीं। ओके, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हुआ। डिस्काउंट हमारा 2 टाइप्स का होता है। टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है हमारे पास बच्चों। पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। तो होप सो आपके नोट्स बन रहे होंगे, आप ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में लिख रहे होंगे। तो मैं इसको रफ करूंगा और हम चलेंगे डिस्काउंट के पहले टाइप पे, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये भी कौन देगा सर? ये हमारा सेलर देगा, जो गुड्स को सेल कर रहा है अपने कस्टमर्स को देगा, ठीक है। चलिए, तो क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इस पे बात करते हैं बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम गुड्स की वैल्यू को कम कर सकें, गुड्स को सस्ते दामों पे बेच सकें, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचें। अगर हम गुड्स को कम दामों में बेचेंगे तो हम ज़्यादा गुड्स बेच पाएंगे ना। तो ज़्यादा गुड्स बेचने के लिए, ठीक है, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे TD, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू प्रमोट सेल। सेलर इस वजह से दे रहा है ताकि वो अपनी सेल प्रमोट कर सके, सेल को इंक्रीज कर सके, सेल को बढ़ा सके। अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचेगा तो इससे कहीं ना कहीं उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है? गुड्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है। ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो गुड्स की वैल्यू है उसे ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देता है? कम कर देता है। कम पे बेचेंगे तभी तो हमारा सामान बिकेगा, ठीक है। कम पे बेचेंगे तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम सामान बेचते हैं तो उससे हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुई 2 बातें, और इसी पे बेस्ड हम लेते हैं एग्जाम्पल। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं बच्चों गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000, और आगे हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट होगा @10%। हमने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है। तो बच्चों अगर ये ट्रेड डिस्काउंट को अभी आप थोड़ा सा छोड़ दो, तो इससे पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसे आपने रिकॉर्ड करना सीखा है,
उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स परचेज किए हैं राम से। इट मीन्स गुड्स हमारे पास आए होंगे, गुड्स इज माई असेट्स, दैट्स वाई हम गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन गुड्स हमारे बिजनेस का बैकबोन है, दैट्स वाई हम गुड्स का नाम ना लिख करके उसकी जगह पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो ये हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज किए हैं आपने? राम से। राम एक नेम है, जितने भी नेम होते हैं उन पे हम पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अगर डेबिट करना है तो वो रिसीवर होना चाहिए, और अगर क्रेडिट करना है तो वो गिवर होना चाहिए। इट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम इस केस में क्या है? राम गिवर है, राम हमें गुड्स दे रहे हैं, और क्योंकि गिवर है दैट्स वाई उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू लिखा हमने राम्स अकाउंट। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी इंडिविजुअल के नाम से आप अकाउंट लिखोगे तो वहां पे ये एपोस्ट्रोफी एस करके आप अकाउंट बनाओगे, क्योंकि इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ये होता है राम का अकाउंट। अगर हम केवल राम अकाउंट लिखते तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, ये गलत तरीका है। क्यों? यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो राम अकाउंट हो रहा है। बट अगर हम यही लिखते हैं राम अकाउंट तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है राम का अकाउंट, जो वैलिड माना जाता है, जो सही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगी। अब बच्चों यहाँ पे जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब भैया यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। बच्चों गुड्स की वैल्यू 10,000 है, आपने लिखा ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 10%। किसका 10%? सर 10,000 का 10%। तो दिस इज 10,000 इंटू 10 अपॉन 100। 10 से 10, फिर एक 0 से एक 0, यहाँ पे बचा 1000। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका 1000 आया, और 1000 से जो हमारे गुड्स की वैल्यू 10,000 है वो कम हो जाएगी। कितनी? 1000 से कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9000। तो बच्चों अब गुड्स की वैल्यू कितनी आई? 9000 आई। इस ट्रेड डिस्काउंट 1000 ने हमारे गुड्स की वैल्यू को कम कर दिया, गुड्स की वैल्यू को कर दिया 9000। बच्चे आप यहाँ पे हमें ये बता सकते हो कि गुड्स की वैल्यू को शो कौन कर रहा है? परचेज शो कर रहा है या राम शो कर रहा है? तो भैया बिल्कुल सही है भैया, यहाँ पे जो गुड्स की वैल्यू है वो परचेज शो कर रहा है, और गुड्स की वैल्यू अब कितनी हो गई? 9000। तो आप यही गुड्स की वैल्यू को लिख दीजिए, और इतना ही पैसा अब हमें राम को देना होगा। तो राम भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएंगे और हम उनको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन बन गई गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। उस केस में ट्रांजैक्शन हमारी रही है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसी की एक ट्रांजैक्शन हम और करेंगे इसी वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैश डिस्काउंट। तो इसी का जो बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गुड्स सोल्ड टू शिवाय। हमने गुड्स बेचे हैं शिवाय को, और सपोज करो हमारे गुड्स की वैल्यू है 5000। अब भाई 10,000 की खरीदे तो उनसे कम ही बेचोगे ना, उनसे ज़्यादा तो बेच नहीं पाओगे। दैट्स वाई गुड्स सोल्ड टू शिवाय 5000। ठीक है, लॉजिक है, लगा सकते हैं। अकाउंट्स में जो भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे होता है बच्चों लॉजिक। ठीक है, अगर आपको अकाउंट समझनी है तो उसके लिए आपको उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करने होंगे। अगर आप रीजंस फाइंड आउट करते हो, उनके पीछे के लॉजिक्स को फाइंड आउट करते हो, तो आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा अकाउंट्स को, और कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट बोर नहीं करेगा। ये आप सब्जेक्ट बहुत अच्छे मन से लगाओगे। ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो सकता है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? हमें लॉजिक्स पता होना चाहिए। 10th में सपोज करते हैं, 10th में बाई चांस बच्चों का क्या होता है कि कोई पोर्शन वीक होता है तो वो सब्जेक्ट फिर वो पढ़ते ही नहीं है। कोई सब्जेक्ट बहुत पढ़ते हो क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि आप जितने अच्छे लॉजिक्स लगाओगे, जितने अच्छे से चीज़ें समझोगे, आपको अकाउंट्स उतनी अच्छी लगेगी, अकाउंट्स आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने लिखा है सोल्ड गुड्स टू शिवाय। बच्चों सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा, सपोज करो लिखते हैं 2%। 2% ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास, 2% ट्रेड डिस्काउंट।
तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, सबसे पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे यहाँ तक की, सोल्ड गुड्स टू शिवाय 5000, इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। तो ये हम कर चुके हैं बच्चों। ये क्या होगा, गुड्स गए हमारे पास से तो वो क्रेडिट होंगे एज पर रियल अकाउंट, और शिवाय मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये गुड्स रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम डेबिट करते हैं। तो ये हो गया शिवायाज अकाउंट डेबिट टू, गुड्स लिखना नहीं है, गुड्स की जगह पे लिखे गए हैं सेल्स, तो शिवायाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब गुड्स की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 5000, उसका अगर हम 2% निकालें कहीं किनारे तो 2/100 करते हैं, 2 0 से 2 0 कटा, 5 2 जा 10 और 1 0 और 100 रुपीज़ इज माई ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू को कम कर देगा ना, तो गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज़ से कम हो जाएगी। तो अब गुड्स की वैल्यू हो कितनी जाएगी बच्चों, 4900, और यही गुड्स की वैल्यू के सामने हम लिख देंगे 4900, और यही पैसा अब हमें शिवाय से मिलेगा, तो इसको भी हम 4900 लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारी क्लास रही ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। अभी हम कुछ देर में नेक्स्ट क्लास भी अपलोड करेंगे जिसमें हम कैश डिस्काउंट को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।